हेलो दोस्तों, मैं सुनील गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास के चैप्टर वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2 को कवर करेंगे। इसको कवर करने से पहले मेरी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि हमें पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, जैसा कि मैंने परिमेय संख्या में बताया था कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो अपरिमेय संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि √2 √3 इस टाइप के जितने भी होते हैं ये अपरिमेय नंबर होते हैं। और इसमें पाई जो है हमारा पाई भी एक अपरिमेय नंबर होता है, ये परिमेय नंबर नहीं होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्या मिलती है हमें, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर ही हम आगे के क्वेश्चन सभी करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करते हैं इसी एक वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि सत्य और असत्य को पहचानना है। मतलब कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। पहला फर्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या ये वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या होती है? अभी मैंने बात बताई थी कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब ये सत्य है। फिर उसके बाद है सेकंड पॉइंट में है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो नहीं हो सकता क्योंकि ये असत्य है। √m के रूप का संख्या रेखा पर प्रतिबिंदु होता है, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संख्या रेखा पर 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और इधर -1 -2 और -3 भी होते हैं। तो ये चलो वैल्यू तो आ जाती है। m की वैल्यू प्राकृतिक संख्या में ले रहे हैं तो ये तो चलो आ जाएगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, इसका मतलब ये हुआ कि √m की जो नेगेटिव वैल्यू के लिए ये वैलिड नहीं होगा। जब m की नेगेटिव वैल्यू के लिए वैलिड नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो ये असत्य है। क्या है ये? असत्य है। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड की कि प्रत्येक वास्तविक संख्या ये अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल उल्टा, मतलब कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। असत्य है, उल्टा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या मिली किससे हैं? परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। क्या पता इसमें परिमेय संख्या हो? तो ये असत्य है। तो पहला सत्य था, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे आप देखोगे
अंडर रूट 2 तो अपर में है, लेकिन अंडर रूट 4 परिमेय है, अंडर रूट 9 परिमेय है, तो हम नहीं हो सकते कह देंगे, नहीं हो सकते। तो ये बात समझ पाए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो अंडर रूट 5 को निरूपित करना है, तो आइए दोस्तों अंडर रूट 5 को कैसे प्रदर्शित किया जाता है संख्या रेखा पर, उसको समझते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो इसके लिए सबसे पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं, और इसमें यहाँ पे 0, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यहाँ 5, इसी प्रकार से यहाँ -1, -3 और -4। अंडर रूट 5 की बात कर रहे हैं, तो अंडर रूट 5 जो है ये जो है 2 के वर्ग होता है 4। इसका मतलब 2 तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो 2 पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तो मैं क्या ले लेता हूँ, 2 यूनिट इधर ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 यूनिट ले लिया। इस 2 यूनिट पर, इस वाले पॉइंट पर मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा 1 यूनिट का। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये तो पूरा का पूरा कितना है 2, और ये कितना हो गया 1। तो ये A पॉइंट मान लेता हूँ, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। अब मैं A को C से मिला देता हूँ। अब ये जो AC है, AC ये अंडर रूट 5 को प्रदर्शित करेगा। वो कैसे, इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस से। जैसे AC का स्क्वायर क्या हुआ, AC का स्क्वायर हुआ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है 2 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 1 का स्क्वायर। तो ये 4 + 1 कितना हुआ 5। तो AC का स्क्वायर हुआ 5, तो AC कितना हुआ अंडर रूट 5। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं कि इस AC को प्रकार में भर के, लंबाई भर के एक ऐसे चाप मारते हैं ऐसे। तो ये चाप यहाँ काटेगा, सपोज ये D पे काटता है, D पे काटता है, तो AC बराबर AD होगा। तो ये जो D पॉइंट है यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अंडर रूट 5 हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो को वो भी देख पाएँ और लाभ प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम 1.3 कंप्लीट करेंगे। तो जब तक के लिए इसका रिवीजन करते रहें, और कोई यदि डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें।